ओम शांति। 22 जून 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का अटेंशन देंगे। जितना जितना बाप की श्रीमत पर चलते रहेंगे, याद में रहेंगे, एक एक धारणा को जीवन में अपनाएंगे तो सच्चाई, सफाई, सरलता, दैवी गुणों को धारण करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे। आज हम लक्ष्य लेते हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेंगे, मैं सच्चा योगी हूँ। अंतर्मुखी बनकर एक बाप की याद से बाप और स्वयं में जो अंतर हो गया है, उस अंतर को मिटाकर बाप समान शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर, आंतरिक स्थिति में स्थित होकर, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को रूहानी सच्चा स्नेह देने का कर्तव्य करने वाली मैं सच्चा योगी हूँ। आज हम योग अर्थात सर्व को बाप के प्यार की अनुभूति कराना। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। सरल चित आत्मा की विशेषता क्या होती है? सरल चित आत्मा की बुद्धि की लाइन क्लियर होती है, सच्चाई, सफाई होती है, सदा ही हर्षित रहते हैं। सरल चित आत्मा हमेशा ही गंभीर होती है, इसलिए हर बात की गहराई में जाकर अपनी सार स्थिति के द्वारा सदा ही निर्विघ्न रहती है। ऐसी आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी बनकर विश्व का राज्य प्राप्त कर सकती है। और भी बहुत सारी विशेषता है, मनन चिंतन करेंगे। आज हम पुरुषार्थ करते हैं कर्मातीत बनने के लिए। पहला है निर्विकारी बनना है। तो बाबा ने कहा राज्य भाग्य के लायक बनने के लिए तुम्हें पावन बनना है, पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए अपने अलौकिक जन्म को याद रखना है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंच है, ये सर्वोत्तम कुल है। हम ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बाप से वर्षा ले रहे हैं। इस खुशी और नशे में रहना है। हम ब्राह्मण कुलभूषण है। हम आत्मा के नाते भाई भाई है। शिव बाबा की संतान आत्मा के नाते भाई भाई है। तो जी अपने कुल की स्मृति, अपने कर्तव्य की स्मृति, जन्म की स्मृति, पवित्रता की धारणा स्वतः ही आ जाएगी। जब हम ये स्मृति में रखेंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी दादी से वर्षा ले रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी इस नशे में रहेंगे। दूसरा है वैराग्य। बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है, नेचुरल क्लैमिटीज होगी, ये सारी दुनिया खत्म होने वाली है। बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं, मौत का डर भी है, फिर भी बॉम्ब्स बनाना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हमें इस बात की खुशी है, हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना हो रही है। हम इस पुराने शरीर को, पुरानी सृष्टि के विनाश के बाद हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। हम बाप के मददगार हैं नई दुनिया की, पावन दुनिया की स्थापना के लिए भी। तो इसलिए हमारा वैराग्य ज्ञान युक्त है, खुशी वाला है, समझ से हम वैराग्य करते हैं। फिर है बाबा ने धारणा के ऊपर टेंशन दिया कि हमें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। परेशानियों से मुक्त रहने के लिए निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार को स्मृति में रखना है, उसकी शान में रहना है, अपने स्वभाव को सरल बनाना है। इस धारणा में अगर सरलता के स्वभाव को अपना लेते हैं तो हम बहुरूपी बन जाएंगे, सबको ही हम संतुष्ट कर पाएंगे। ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र में नहीं रहना है। हम नई दुनिया की स्थापना में बाबा के मददगार है, तो हमें इस समय बाबा के मददगार बनने के लिए ड्रामा के राज बुद्धि में रखने हैं
और इसके साथ साथ बाबा ने कहा पवित्रता के साथ साथ दूसरों को भी पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। याद के लिए बाबा ने कहा मन मना भव। जितना हम मन मना भव होते जाएंगे, बाप की याद में रहेंगे, उतना कर्मातीत अवस्था नजदीक आती जाएगी, क्योंकि पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पावन बन जाएंगे, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लायक बन जाएंगे। इसकी विधि बताई, यथार्थ पहचान, आत्मा का चिंतन करेंगे। आत्मा निराकार है, आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा इस शरीर द्वारा पड़ती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है, आत्मा के अंदर ही खाद पड़ती है, आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा शांत स्वरूप है। इस समय जो परमात्मा है के संस्कार सो आत्मा के संस्कार है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप मास्टर ज्ञान का सागर, बाप ज्ञान का सागर, आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर। बाप पतित पावन, आत्मा मास्टर पतित पावन। बाप है सागर तो आत्मा है नदियां। तो इस तरह आज आत्मा का चिंतन करते समय बाबा का यथार्थ रूप बुद्धि में रखेंगे। बाबा चैतन्य है, रहम दिल है, उनका नाम शिव है और रूप निराकार है। वो अलौकिक दिव्य जन्म लेकर के हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। इस स्मृतियों को इमर्ज करने से आत्मा पवित्रता की धारणा करती है। तो पिता, हम संबंधों से आज बाबा को याद करेंगे। पिता के संबंध से विश्व की बादशाही लेते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है कि बेहद के वर्षे के हम बच्चे ही अधिकारी बनते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण बनते हैं। वही टीचर बनकर के ज्ञान सागर जब हमें पढ़ाते हैं तो 21 जन्म की राजाई अर्थात बेहद की राजाई के पाने के लायक हम बन जाते हैं राज। तो इसी तरह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाबा के मददगार बनते हैं। इसी राजयोग को सीखने से ही हम देवता पद की प्राप्ति करते हैं। वो सतगुरु आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं, वशीकरण मंत्र देते हैं। इस वशीकरण मंत्र से हम 5 विकारों पर जीत पाते हैं और पावन बन करके कर्मातीत अवस्था द्वारा भविष्य ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। चक्र हमारी बुद्धि में फिरता रहता है कि हम ही देवता थे, हम ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो आदि में जब थे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो विश्व का मालिक थे, सतु प्रधान थे। जो देवता है वही 84 जन्म लेते थे। तो वहां ही थोड़ी सृष्टि थी, दैत्य वहां कोई नहीं होता था, सारी आत्माओं को स्वर्गवासी कहा जाता था। जैसे ही हम मध्य में आते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते, आसुरी संप्रदाय हो जाती है। वह हम जो 84 जन्म लेते लेते हम नीचे आते जाते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें समझ देते हैं कैसे पावन दुनिया की स्थापना होती है, कैसे ही हम भविष्य में उच्च पद के अधिकारी बन जाते हैं। सेवा के लिए बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन करना है, खिदमतगार बनना है, खिदमत करके भविष्य राज्य पद के अधिकारी बनना है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और गीता शास्त्र में जो गलती करी है, एक कुछ भूल वो बतानी है। और गीता में जो भी ज्ञान है वो आटे में नमक मिसल है। इस तरह सारा ज्ञान का मनन चिंतन करके सेवा में बिजी रहना है। ओम शांति।